बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक वज़ाइफ़ की दुनिया के प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैर आफ़ियत से रखे। आज हम आपको बताएंगे कि ऐसी औरतें जिनकी नमाज कबूल नहीं होती। नमाज एक ऐसा मसला है और नमाज दीन का एक अहम सतून है। अगर अमारत का सतून गिर जाए तो अमारत कायम नहीं रह सकती, अमारत भी गिर जाएगी। कब्र के अंदर सबसे पहले जो सवाल किया जाएगा वो नमाज के बारे में ही होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कब्र के अंदर सबसे पहले नमाज का जवाब दे देगा तो उसके आने वाले सवाल उसके लिए आसान हो जाएंगे, और जो नमाज के बारे में पकड़ा गया उसके आने वाले अमाल भी बुरे तर होते जाएंगे। इस हदीस से ये साबित होता है कि नमाज हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, और इसके बाद अगर हम नमाज पढ़ते हैं क्या वो काबिल कबूल भी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी औरतें जिनकी नमाज कबूल ही नहीं होती, वो कौन सी औरतें हैं। आइए आज हम जानते हैं। अगर हमारे अंदर भी ये ऐप पाया जाता है तो आज ही से हम इसे छोड़कर अपनी नमाज़ों को कबूल करवा लेते हैं। मैं आपसे इल्तिमास करूंगा कि आप इस वीडियो को लाजमी मुकम्मल देखें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। उससे पहले आपसे एक छोटी सी इल्तिमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत अपने सर पर दुपट्टा नहीं लेती जब तक कि वो बालिग हो जाती है तो उसकी नमाज कबूल नहीं होती। हमारे यहाँ ये मुआशरे में बहुत अहम होता जा रहा है कि औरत सर पर दुपट्टा लेना ही छोड़ गई, अपने कंधे पर दुपट्टा फेंक कर चलती फिरती है, और उससे पूछा जाए तो वो कहती मैं 5 वक्त की नमाजी हूँ, तो उसे बता दिया जाए कि उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। दूसरी वो औरत जो अपने बालों को नहीं संवरती। हमारे यहाँ पहले तो दुपट्टा ही नहीं लिया जाता और फिर अपने बालों को खोल कर घुमाती फिरती रहती हैं। ऐसी औरत की भी नमाज कबूल नहीं होगी। तीसरे नंबर पर वो औरतें जो मस्जिद के अंदर तो बहुत शौक़ से जाती हैं लेकिन खुशबू लगाकर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ऐसी औरत पर लानत भी है, और लानत के साथ साथ उसकी नमाज भी कबूल नहीं होती जब तक कि वो नहाकर अपने बदन को पाक ना कर ले उस खुशबू से, उस खुशबू को ख़त्म ही कर दे। क्योंकि जब औरत खुशबू लगाकर रास्ते से गुजरेगी तो आसपास बैठे हुए लोगों को वो अपनी तरफ मतवज्जा करती होगी, और उसके बाद ऐसी औरत जो अपने शोहर को नाराज़ करके सो जाती है उसकी भी नमाज कबूल नहीं होती। और इसके अलावा अगर मर्दों के लिहाज से देखा जाए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा शख्स जो जनाजे के अंदर कहे कि मैंने जनाजा पढ़ाना है, वो भी ज़िद के साथ, तो उस शख्स की भी नमाज कबूल नहीं होती। क्योंकि जनाजा पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, हमने एक मुसलमान भाई का फ़र्ज़ अदा करना है, लेकिन अगर उन्होंने किसी और को कहा है तो दूसरा बंदा ज़िद करके जनाजा पढ़ा रहा है तो ऐसे शख्स की भी नमाज कबूल नहीं होगी। और उसके बाद ऐसा शख्स जिससे नमाज, जो कि खुद लोगों को नमाज के बारे में कहता है और नमाजी उसकी नमाज पढ़ाने से मुतनफ़र हैं, वो इस वजह से कि उसके अंदर कोई शरई मसाइल ना हो, या उसकी आवाज़ से या उसके लहजे से, फिर नहीं अगर उसके अंदर कोई कमियाँ कोताही हैं जो शरीयत के हट के हैं, उसकी भी नमाज कबूल नहीं होगी। नाज़रीन, ये बहुत ही अहम मसला था और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों में ये ऐप पाए जाते हैं वो इनसे बचकर अपनी नमाज़ों को कबूल करवा सकें। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको नेक अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।